यस, गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या, शुभ संध्या। थोड़ा सा डिले हो गया, फटाफट स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा सा जो कार्यक्रम है वो डिले हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? और यू ऑल, शुभ संध्या, शुभ संध्या। ठीक है, तो हाँ हाँ हाँ, दिस इज स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स, लेक्चर नंबर 2। पेन और पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, चल तो तुम लोगों को फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या किए हैं, ठीक है भाई? तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स का फर्स्ट केस डिस्कस किए थे। फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? केस नंबर 1 में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है? तो जल्दी से बता दें। केस नंबर 1 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ हाँ, क्या डिस्कस किए थे? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? एक मिनट, हाँ एक मिनट।
चल फटाफट कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो देखो ऐसा है क्या, तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, फटाफट तुम लोगों को, है ना, ब्रीफ कर देता हूँ। इधर देख, केस नंबर 1 मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस था। तो शॉर्टेस्ट पाथ में क्या हम लोग कुछ इस तरह का डायग्राम देखे थे, ये सुनो, VS, VSR एंड VR, ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन में, है ना। डू यू रिमेंबर द बेसिक फार्मूला, आवाज नहीं, VS बराबर VR एंड VSR, ये सुनो, क्लियर। यस सर। This is the path followed by swimmer with respect to ground, ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। This is the path followed by swimmer with respect to river, है ना। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लियर। टाइम हम निकाल चुके थे, टाइम का कुछ इस तरह का हम लोग एक फॉर्मूला भी निकाले थे, टाइम बराबर डी मतलब रिवर का विड्थ था और डी अपॉन VSR इनटू क्या हुआ था, डी मतलब विड्थ ऑफ रिवर, क्या है, रिवर कितने मीटर वाइड है, क्लियर। और VSR का मतलब है दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है, विच एंगल इज थीटा हियर, एंगल मेड बाय VSR विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ये मान लो x है, ये मान लो y, क्या, इट इज एंगल मेड बाय VSR विद द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये y एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, दैट इज थीटा। यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं। अब केस नंबर सब लोग सेकंड हेडिंग वाले हैं, क्या, शॉर्टेस्ट टाइम, क्या, ये शॉर्टेस्ट पाथ था। ये कौन सा केस था, दिस वाज शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन मान लो ये जो स्विमर है ये थोड़ा जल्दी में है, ये बार ऐसा होता है ना, अपने को, है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक पे पहुंचने का, लेकिन जल्दी से जल्दी पहुंचने का नहीं, एक बार, है ना, ट्रेन छूट जाती है, ठीक है। तो मान ले ये स्विमर थोड़ा सा जल्दी में है, ये स्विमर बोलता है नहीं नहीं भाई साहब, मेरे को एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचना है, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, मैं डिस्टेंस जितना मर्जी चल जाऊं, लेकिन पक्की बात मुझे शॉर्टेस्ट समय में पहुंचना है। ठीक है। तो देखो अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, दिस इज फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, क्या, तो शॉर्टेस्ट टाइम में देखो, तुम लोगों को याद आ रहा हो शॉर्टेस्ट पाथ में हम लोग क्या कंडीशन पढ़े थे, क्या VS वाज परपेंडिकुलर टू VR, या सुनो, यस सर। Yes. ये VS ये VR, एवरीवन सी दिस, शॉर्टेस्ट पाथ की दो कंडीशन क्या थी, VS परपेंडिकुलर टू VR, शॉर्टेस्ट टाइम की थोड़ी सी चेंज होती है, क्या, वो हो जाती है VSR परपेंडिकुलर टू VR। क्यों जाती है, दो लाइन का डेरिवेशन भी करा दूंगा, टेंशन मत ले, है ना। पहले कंडीशन समझें, डिफरेंस समझें। शॉर्टेस्ट पाथ में VS और VR परपेंडिकुलर, ये देखो एवरीवन सी दिस, ये VS है और ये VR है। VR x एक्सिस में है, VS y एक्सिस में, हमें पता है x और y परपेंडिकुलर होता है, तो VS और VR परपेंडिकुलर है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट गेम होता है, VSR VR के परपेंडिकुलर हो जाता है। कैसे हो जाता है, दो लाइन का प्रूफ है, लिख लो थोड़ा सा सब लोग लिखें, राइट, दो लाइन का डेरिवेशन देखो भाई। टाइम टेकन बाय स्विमर, time taken by swimmer, time taken by swimmer to cross the river is, time taken by swimmer to cross the river is, बोलो भाई, what is the expression of time taken by, ठीक है, swimmer to cross the river, तो तुम्हारे सामने लिखा है, क्या, पिछले केस में हम लोग निकाल ही चुके हैं, है ना। तो देखो इट इज D अपॉन VSR cos थीटा। अब देखो जैसे हम लोग मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स में देखे थे, वहां पे यू नो आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स एक वेक्टर था जो हमेशा फिक्स रहता था, बोलो भाई विच वेक्टर, इन केस मैन एंड रेन, VR। तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो, हाँ, मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स में जो फॉर्मूला हुआ करता था VR बराबर VM VRM, ठीक है भाई। तो वहां पे क्या होता था, रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहती थी, हाँ, आदमी की वेलोसिटी उसके हाथ में है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से दौड़ना चाहता है, तो VM चेंज होता था जिसकी वजह से VRM चेंज होता था। तो जिस तरह से मैन रेन प्रॉब्लम्स में VR फिक्स रहता था, उसी तरह से स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स में एक नहीं दो फैक्टर्स हैं जो कि फिक्स रहते हैं। कौन कौन से, वन इज D, अदर वन इज VSR।
क्या क्या फिक्स रहता है यहाँ पे? डी कांस्टेंट रहता है, वीएसआर कांस्टेंट रहता है। भाई कॉमन सेंस लगाओ, डी क्या है? व्हाट इज डी हियर? डी हम लोग क्या पढ़े हैं? इट इज विड्थ ऑफ रिवर, वो तो फिक्स ही रहेगा। रिवर जो है फ्लक्चुएट थोड़ी करेगा, रिवर जो है फ्लक्चुएट थोड़ी करेगा। पहले 10 मीटर का है, फिर 100 मीटर का हो गया और धीरे धीरे घटते गया इवेंचुअली खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी है। रिवर का जो विड्थ है वो तो एसेंशियली फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो थोड़ी चेंज करेगा। रिवर का जो विड्थ है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ इसी तरह से स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में, स्विमर की एक कैपेसिटी होती है कि हाँ भाई स्विमर इतनी ही स्पीड से रिवर के रेस्पेक्ट में स्विम कर सकता है। स्विमर जो है एक फिक्स स्पीड से रिवर के रेस्पेक्ट में स्विम कर सकता है, मतलब पक्की बात है। स्विमर की जो स्पीड है रिवर के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, स्विमर की जो स्पीड है रिवर के रेस्पेक्ट में ये फिक्स रहती है। तो चेंज क्या होता है? तो चेंज दोस्त थीटा होता है। ये सुनो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हो सकता है स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे स्विम करे, ऐसे स्विम करे, या स्विमर हो सकता है ऐसे स्विम करे, ऐसे स्विम करे, ऐसा है। तो थीटा वो चेंज होता है, ऐसा है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे हम लोग मैन एंड रेन में पढ़े थे कि वहां पे वी आर फिक्स रहता है, उसी तरह से स्विमर एंड रिवर में दो चीजें हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। पहला, रिवर का जो वेट है, कितने मीटर वाइड है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा, स्विमर की एक कैपेसिटी है, स्विमर उसी स्पीड से रिवर के रेस्पेक्ट में स्विम कर सकता है। हाँ यहाँ पे थीटा चेंज हो सकता है क्या? तो थोड़ा सा तुम लोग, थोड़ी सी मैथ्स घुमा रहा हूँ, है ना, घबराना मत, बहुत सिंपल सा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचो अगर डी फिक्स हो गया है, वीएसआर फिक्स हो गया है, तो क्या अगर तुम्हें टाइम को मिनिमाइज करना है, वो क्या चाहता है? एक बैंक से दूसरे बैंक तक मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। तो क्या फॉर टाइम टू बी मिनिमम cos थीटा हैज टू बी मैक्सिमम? यस और नो? यस सर। उल्टा है ना रे? जब cos थीटा मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? फॉर टाइम टू बी मिनिमम cos थीटा हैज टू बी उल्टा 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 मैक्सिमम। देखो ऐसे लिख रहा हूं, फॉर समय टू बी मिनिमम उल्टा cos theta has to be maximum। जल्दी से बता, what is the maximum value of cos theta? 1 1 1 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं sin theta या cos theta, they have a range, they vary from -1 to +1। everyone, are you understanding this? ये तो पुरानी बातें हैं, हम लोग वेक्टर्स में भी इसका यूज कर चुके हैं। ये सुनो, sin theta है, cos theta है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? तो जल्दी से बता, cos theta की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? इट कैन बी +1 फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा? 0। हमें पता है cos 0 is +1। ये सुनो, है ना? तो एक पक्की बात है दोस्त, क्या? जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा मैक्सिमम होगा, और जैसे ही cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हमारा टाइम मिनिमम हो जाएगा? ये सुनो, अच्छा सोच के देख, थीटा अगर 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं VSR और VR परपेंडिकुलर हो जाएंगे? सोच के देख, एक्चुअली थीटा कौन सा एंगल है पहले बता, व्हिच एंगल इज थीटा हियर? इट्स एंगल मेड बाय VSR विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। और अगर ये थीटा 0 है तो क्या VSR मेरा यहाँ पे आ जाएगा? ये सुनो, यस सर यस ये थीटा है क्या? थीटा इज एंगल मेड बाय VSR विद द एक्सिस। अगर बोलता है ये थीटा 0 है तो क्या मेरा VSR ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा ऐसा हो गया? तो हो गया ना भाई, VSR और VR परपेंडिकुलर। यही तो एसेंशियल कंडीशन है फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। पहले इतना छापे मैं, है ना, कंक्लूजन लिखा रहा हूँ। सब लोग पहले इतना लिखें, बोलो भाई कितना छाप लिया? Yes, sir, done. यस सर डन छाप लिया? चलो, तो सब लोग एक छोटा पॉइंट लिखें, since angle made by VSR, angle made by VSR with y-axis is 0 degree, with y-axis is 0 degree, and hence it becomes parallel to y-axis,
it becomes parallel to y-axis, parallel to y-axis. That is velocity of swimmer with respect to river. That is velocity of swimmer with respect to river is perpendicular to river flow velocity, is perpendicular to river flow velocity, is perpendicular to river flow velocity. बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? इतना छाप लिया? तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम मिल गया कि बाकी वेक्टर्स जैसे मर्जी हो सकते हैं। ध्यान सुनना सब लोग, बाकी वेक्टर और डालो, बाकी वेक्टर्स जैसे मर्जी आप मान लें, लेकिन एक पक्की बात रहेगी क्या कि VSR का दोस्त डायरेक्शन क्या होगा? इट इज पैरेलल टू y-axis। ये बात क्लियर है सबको? थीटा बराबर 0 मतलब VSR y-axis से 0 बना रहा है, मतलब इट इज एक्चुअली पैरेलल टू y-axis। कितनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की इक्वेशन होती है वो क्या रहती है? जल्दी से बताओ। VS बराबर, ध्यान सुनना, VR एंड VSR। तो एक बार बता, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बता, यहाँ पे जो VS होना चाहिए थोड़ा ऐसा होना चाहिए या थोड़ा ऐसा होना चाहिए? आई मीन फर्स्ट केस, सेकंड केस, मतलब पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, सोच के बोल। जो VS होगा वो ऐसा जाएगा या थोड़ा ऐसा जाएगा? लेफ्ट में जाएगा या थोड़ा राइट में जाएगा? सर फर्स्ट केस राइट। लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? हाँ सर राइट। सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, है ना? जो लोग बोल रहे हैं लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। इधर देखो, अगर मान लो तुम भाई साहब सोचते हो, ध्यान सुनना, कि भाई साहब लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है भाई, मुझे क्या पता, मान लिया, तो ऐसे पता है लेकिन मान ले, है ना? तो ध्यान से सोच, क्या ये इक्वेशन तुम्हें सेटिस्फाई मिल रही है? ये सुनो, अब ये VR हो गया, ये VS हो गया, तो क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी, क्या तुम्हें कुछ डिफरेंट इक्वेशन मिल रही है? ये सुनो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इट शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। VS प्लस VR बराबर VSR, ये तो वायलेट कर गया, है ना? क्योंकि अपनी इक्वेशन तो भाई ये होती है, VR प्लस VSR, इट शुड बी इक्वल टू VS। ये सुनो, तो पक्की बात है, इट कैन नॉट बी अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन। ये पक्की बात है, लेफ्ट डायरेक्शन के अलोंग, राइट डायरेक्शन के अलोंग होगा। ये सुनो, पहले बता, ये फंडा समझ में आ गया कि जो यस सर। होना चाहिए वो इधर नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो, अब बाकी जो वेक्टर्स हैं, बाकी भी जो दो वेक्टर्स हैं, उनकी भी डायरेक्शन थोड़ा पकड़ते हैं। तो देख, इसको मैं इधर चिपका देता हूँ, ये VSR, ये VR, रिवर्स डायरेक्शन फ्लो कर रही है ना, और ऐसा कुछ होगा तुम्हारा VS। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फुलफिल होगा। ध्यान से देखो, क्या VS बराबर देख रहा है VSR एंड VR? ये सुनो, डबल रिस्पांस, दिस वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। तो इसलिए यहाँ पे जो डायग्राम आएगा वो ये आएगा, ऐसा है। क्लियर है? VSR का डायरेक्शन, VR का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, और VS कुछ ऐसा है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या यहाँ पे दिस इज द पाथ फॉलोड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब स्विमर यहाँ से शुरू करेगा, और जो ग्राउंड वाला स्टैटिक ऑब्जर्वर है, मान ले स्विमर का कोई फ्रेंड जो है इस बैंक पे खड़ा है, तो क्या उसको लगेगा कि स्विमर इज फॉलोइंग दिस पाथ? यस और नो? भाई VS का मतलब क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अरे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऐसी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट यही तो बात होगा रे। यस और नो? This is velocity of swimmer with respect to ground, and therefore this must be path followed by swimmer with respect to ground only. Yes or no? ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ this is actually my path followed by swimmer? इसको हटा देता हूँ, हाँ? ये ऐसे तुम लोगों को जस्टिफाई करने के लिए बताया था, ठीक है, कि जो VS हो सकता है वो इधर नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता वो बता दिया था। ठीक है, तो देखो इसको हटा देता हूँ, path followed by swimmer with respect to ground। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो स्विमर है वो इस पाथ को फॉलो करेगा। और एक कमाल की चीज सुनो, यू नो,
फर्स्ट केस और सेकंड केस में ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, एलिमेंट्री बेसिक डिफरेंस है, ध्यान सुनना। जब स्विमर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है तो क्या स्विमर अपोजिट बैंक पे पहुंचता है एट अ पॉइंट विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट? यस और नो? यहां Yes, से sir. यहां पहुंचा, एवरीवन सी दिस, है ना? डिफरेंसेस समझे? केस 1 केस 2 अभी तुम लोग सवाल बनाओगे तो ये सब काम आएगा, है ना? तो डिफरेंसेस पकड़ते चलना है, ठीक है? यहां से चला और उसका जो ग्राउंड के रास्ते में पाथ था वो ये था, ऐसा है। तो यहां से चला बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचा, इधर उधर नहीं। लेकिन क्या दोस्त यहाँ पे स्विमर डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट ना पहुंच के ही विल रीच ऑन द अपोजिट बैंक समवेयर एल्स? यस और नो? Yes, sir. पहुंचेगा। यहाँ पे जो स्विमर है वो डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंच पा रहा है, वो यहाँ पे पहुंचेगा। अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पाथ फॉलो करेगा, तो ये पाथ फॉलो करेगा, तो यहाँ कहां से आएगा? वो कहीं ना कहीं और आएगा ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम। क्लियर? यहाँ पे डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचता था, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कहीं और पहुंचेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर। वो बता दूंगा, है ना? 2 लाइन का है। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर क्या है? ठीक है, वो पढ़ लेंगे, टेंशन मत ले। क्लियर? अभी ये बात समझ में आ गई कि जो स्विमर है वो यहाँ से यहाँ ना पहुंच के यहाँ से यहाँ कहीं पहुंचेगा। क्लियर? अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द पाथ फॉलोड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर? भाई स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में यही तो वेलोसिटी है। तो दिस इज एक्चुअली में पाथ क्या फॉलोड बाय स्विमर, किसके रेस्पेक्ट में? रिवर के रेस्पेक्ट में। रिवर के रेस्पेक्ट में स्विमर इज ट्राइंग टू स्विम अलोंग दिस लाइन एंड देयरफॉर दिस इज पाथ फॉलोड बाय स्विमर किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ऐसा है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो स्विमर जो है रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे स्विम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर उसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट्स अमेजिंग, है ना? सी दिस एवरीवन, इधर देख। स्विमर एक्चुअली रिवर के रेस्पेक्ट में यूं करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान सुनना, स्विमर क्या कर रहा है? रिवर के रेस्पेक्ट में कुछ, लेकिन रिवर उसको इस डायरेक्शन में धक्का मार रही, खच खच। रिस्पॉन्स। तो क्या स्विमर का जो ओवरऑल पाथ होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट पाथ होगा, वो ऐसा ना होके ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इधर देख एवरीवन सी दिस। यहाँ पे क्या हो रहा था? स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में टेढ़ा स्विम करने की कोशिश कर रहा था और टेढ़े मेढ़े को, है ना, रिवर ने धक्का मार मार के सीधा कर दिया था। ऐसा है। वही कहानी यहाँ पे, स्विमर हियर इज ट्राइंग टू स्विम अलोंग दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बट रिवर उसको इस डायरेक्शन में पुश कर करके ऐसा है। तो स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? पहले तो मैं छापा कुछ और बताता हूं, समझ में आएगा? बोलो भाई, कितना हो गया? Sir, done. Done. अब इसमें टाइम वगैरह पूछ सकता है कि बता, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि इस केस में स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम समय लग रहा है, बता वो मिनिमम समय कितना होगा? तो ऐसे ही थोड़ा लिख ले, मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर इज minimum time taken by a swimmer to cross the river is, यही याद लो। पहले एक बार बता, क्या हमें पता है जब कॉसेटा मैक्सिमम है तभी तो टाइम मिनिमम है? तो क्या मैं कॉसेटा की मैक्सिमम वैल्यू उठा के यहाँ पे छाप दूं तो क्या मुझे करस्पॉन्डिंग मिनिमम टाइम मिल जाएगा? यस नो? Yes, sir. cos थीटा जब मैक्सिमम तभी तो टाइम मिनिमम है, तो cos थीटा के मैक्सिमम वैल्यू उठाना और यहाँ पे चिपका दे, you'll get corresponding minimum time। छाप रहा हूँ, इधर देख, everyone see this। ये सुनो क्या किया हमने? कुछ नहीं, cos थीटा की मैक्स वैल्यू उठाई और यहाँ पे चिपका दी, तो टाइम की मिनिमम वैल्यू बोल कितनी आ गई? इट इज d upon vs। अच्छा, इसको तो मैं इस फॉर्मूले से भी निकालने की जरूरत नहीं है, पहले छाप ले। कट रहा है क्या? VSR है, कटेगा भाई साहब?
अभी देख रहे हैं VSR D/VSR, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले से भी तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। देखो इन सिचुएशंस में जो स्पीड है वो सारी तुम्हें कांस्टेंट मिल रही है। रिवर एक कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कर रहा है, स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है कांस्टेंट है, स्विमर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कांस्टेंट है। जब तक स्पीड कांस्टेंट होती है हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला चिपकाते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या इस डायरेक्शन का डिस्टेंस और इसी डायरेक्शन का टाइम स्पीड, ये सुनो, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा रिवर का विड्थ, और इस डायरेक्शन का स्पीड क्या हमें दिख रहा है VSR, ये सुनो, क्या डायरेक्टली यहाँ से भी दिख रहा है वही टाइम? Yes, sir. चमका नहीं, छोड़ इधर ले देता हूँ। इधर देखिए, अगर तुम्हें समय निकालना ही था तो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी है दोस्तों। क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि भाई साहब समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसमें थोड़ा ध्यान यही रखते हैं, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस उस डायरेक्शन का स्पीड। जैसे इस डायरेक्शन का डिस्टेंस तो इसी डायरेक्शन की स्पीड, बट हमें इस डायरेक्शन का डिस्टेंस पता नहीं है, इसलिए ये वाला ना पकड़ के ये वाला पकड़ लेते हैं, है ना। तो देखो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा उतना ही जितना कि रिवर का विड्थ था, जनरली हमें यही देता है, ये थोड़ी हमें देगा। तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना हो गया D, तो क्या इसी डायरेक्शन की स्पीड हो जाएगी VSR, ये सुनो। तो क्या यहाँ से जो टाइम आया और यहाँ से जो टाइम आया सेम ही तो आ रहा है, क्लियर है? तो ऐसे भी लिख लो, बस ध्यान ये रखना जिधर की स्पीड उस डायरेक्शन का डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस तो तुमने यहाँ का ले लिया, स्पीड वहां का ले लिया, तो टाइम कहीं और का आएगा। डल रिस्पॉन्स, यस नो, समझ आ रहा है? जहाँ का डिस्टेंस वहीं का स्पीड वहीं का टाइम, क्लियर? चाबो बैठे जाओ, क्लियर? कितना होगी, आगे बढ़े, Done. चलिए। Done. हाँ हाँ, Done, sir. अब देखो, हाँ हाँ, अब इसके आगे कहानी सुन, बड़ी मजेदार कहानी है। अब एक यहाँ पे नए कंसेप्ट की एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर। क्या बोलते हैं? एडी बना ले, मॉड्यूल पढ़ ले, उड़ा देता हूँ, है ना। सब लोग मॉड्यूल में डेफिनेशन देखें, है ना, मैं समझा देता हूँ। जस्ट गो थ्रू इट्स डेफिनेशन। ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर, बोलो भाई क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? स्विमर का ड्रिफ्टिंग कितना हुआ, किधर हुआ? ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है? देख, ड्रिफ्टिंग को आसान भाषा में हम बोलते हैं कि ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर इज एक्चुअली में डिफाइंड एज क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर along the direction of river flow throughout his journey। बोलो, मैंने क्या बोला? स्विमर का जो पूरा जर्नी है, पूरा उसका जो प्रोसेस ऑफ मोशन है, उस इंटरवल में स्विमर का रिवर के फ्लो के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज द मेजर ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर। चमका ही नहीं, मैं असलियत में इसकी बात कर रहा हूँ। ये है दोस्त ड्रिफ्टिंग, क्या है, देख रहा है, कटपट तो नहीं रहा है? ये है ड्रिफ्टिंग, देख रहा है? ये स्विमर की जो पूरी जर्नी हुई यहां से यहां तक की जर्नी, इस इंटरवल में स्विमर का रिवर के फ्लो के अलोंग, इधर उधर नहीं, रिवर का फ्लो ऐसा ही तो है अलोंग एक्स एक्सिस, तो थ्रू आउट द जर्नी स्विमर का रिवर के फ्लो के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आवाज नहीं आई? तो क्या यही जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर। इज इट क्लियर? डायग्राम में शो करा दो, ड्रिफ्टिंग है क्या, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस कॉल्ड एज ड्रिफ्टिंग। इज इट क्लियर? यस सर। पूरी जर्नी में स्विमर का रिवर के फ्लो के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। अच्छा सोच के देख, क्या ये जो ड्रिफ्टिंग है ये फर्स्ट केस में 0 थी, इसलिए वहां पे हमने इसकी चर्चा नहीं की। ये सुनो, Yes, sir. पहले बता, अगर मैं तुमसे फर्स्ट केस, अभी है ना, होल्ड ऑन दिस केस, ठीक है, इसको छोड़ना अभी। केस नंबर 1 में अगर मैं तुम्हें पूछता कि बता फर्स्ट केस में ड्रिफ्टिंग क्या है, तो क्या वो 0 थी? क्योंकि स्विमर डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गया था, डल रिस्पॉन्स, यहां Yes, से sir. वो यहां पहुंच गया था, तो थ्रू आउट हिज जर्नी उसका नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो हुआ ही नहीं। अगर मैं बात करूं केस 1 की, किसकी? शॉर्टेस्ट पाथ की, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ की। सुनना एवरीवन सी दिस, है ना, ये पूछा हुआ सवाल है ना। ठीक है,
जेई मेंस में भी और नीट में भी, दोनों में पूछा हुआ सवाल है, ड्रिफ्टिंग बता कितना है ना। तो देखो ये कुछ VSR हुआ करता था, ये कुछ VR। देखो डायग्राम तुम लोगों को याद रखना है ना, अभी तुम लोग सवाल बनाओगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ है तो कौन कौन से वेक्टर किधर किधर, वो है ना, दिस यू शुड कीप इन योर माइंड, है ना। शॉर्टेस्ट टाइम है तो कौन कौन से वेक्टर किधर किधर, कौन कौन से वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, वो सब याद रखना है ना। तो जो डायग्राम है हर केस का वो छपा होना चाहिए। तो देखो सोच, स्विमर भाई साहब यहाँ से शुरू किए और वो भाई साहब यहाँ पे पहुंच गए, तो क्या उसकी पूरी जर्नी में उसका नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो 0 ही तो है। यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, यहाँ थोड़ी बन रहा है। ये देखो यहां से चला यहीं पहुंच गया, तो इधर 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 कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर है वो 0 है। तो इसमें मॉड्यूल पढ़ ले, केस नंबर 1 में आखिरी आखिरी में नोट में मिल जाएगा। ये सुनो, आवाज नहीं आई। केस नंबर 1 का नोट देखो, है क्या तुम लोग मॉड्यूल में देख पा रहे हो? आवाज नहीं आई। केस नंबर 1 आखिरी आखिरी में क्या देख रहा है क्या? केस नंबर 1 में आखिरी आखिरी में नोट में लिखा होगा, है ना, मिला राइट, क्लियर है। तो इसलिए वहां पे हम लोग पढ़े नहीं थे, क्योंकि वहां पे वहां पे ड्रिफ्टिंग हुई नहीं थी, है ना। तो छाप ले इसको। यहाँ पे ड्रिफ्टिंग कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ, पहले तो मैं छाप है ना। ये केस नंबर 1 का है रे, है ना, ये अपना केस नहीं है, ये फर्स्ट केस का था। कौन सा? शॉर्टेस्ट पाथ, वहां पे ड्रिफ्टिंग 0। बोलो भाई कितना हो गया? डन सर, डन। अब देखो, अब इसके आगे कहानी सुनो, इसके आगे ये बड़ी मजेदार कहानी है। ये तो हमने सीख लिया भाई ड्रिफ्टिंग होता क्या है, अब देखते हैं ड्रिफ्टिंग निकालते कैसे, है ना। तो देखो सब लोग सुनना ध्यान से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो? मतलब वेक्टर मतलब इन टर्म्स ऑफ आई कैप और जे कैप। यस सर। हाँ बोल कितना। देखो भाई हम लोग वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, VS बराबर VR एंड VSR, है ना। मैग्नीट्यूड पकड़ लेते हैं, मान ले इस वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड VSR है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान ले, है ना, VR। क्लियर है। तो वेक्टर VR को वेक्टर फॉर्म में क्या मैं ऐसे रह सकता हूँ? सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, इट इज VRI। और VSR को वेक्टर फॉर्म में क्या हम ऐसे भी रह सकते हैं? ये सुनो पहले बता, ये क्वेश्चन कैसे लगी समझ में आ गई? यस सर। भाई साहब यूनिट वेक्टर पढ़ते हो, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या वेक्टर हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो एवरीवन सी दिस, जैसे मान लो तुम्हें वेक्टर VR लिखना है तो क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड मान ले VR है ना, इनटू इधर इधर इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इट इज आई क्या। तो वेक्टर VR को मैंने लिख लिया VR इनटू आई। ऐसे मान ले इस वेक्टर को लिखना चाहता है VSR को, है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड मान ले VSR है, और इधर इधर मतलब पॉजिटिव एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? जे क्या। क्लियर है, छापते चलो। इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ, पहले उसको छापे। ये है स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, धरती माता के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर की जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। ये VS है, VS मतलब ये वेक्टर है। तो क्या इसके तुम्हें दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक x है और दूसरा y है? ये सुनो, स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यही तो है, इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, एक x में है और दूसरा y में है। अब ध्यान सुनना, दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। देखो स्विमर की जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी होती है उसका जो x कंपोनेंट होता है वहां से हम ड्रिफ्टिंग निकालते हैं। स्विमर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट जो वेलोसिटी है उसका जो y कंपोनेंट है यहां से हम लोग टाइम निकालते हैं। सुनना सुनना सुनना, है ना। देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, क्या बोला मैंने ये बोला कि स्विमर की y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, क्या जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है यहां से हम लोग समय निकालते हैं। स्विमर की जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ये इससे ड्रिफ्टिंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझेंगे, है ना। पहले किससे किससे क्या क्या निकालते हैं सुन। x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वहां से क्या निकालता है? ड्रिफ्टिंग। दोनों चीजें मैं निकाल के बताता हूँ।
जैसे मान लो तुम्हें टाइम निकालना है, तो टाइम तो आप इसी कंपोनेंट से निकालोगे, y कंपोनेंट से। ये देखो, तो क्या y डायरेक्शन का डिस्टेंस डिवाइड बाय y डायरेक्शन का स्पीड, टाइम आ गया, यस और नो। तो y डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या तुम्हें d दिख रहा है, और y डायरेक्शन में स्पीड क्या तुम्हें vsr दिख रही है। ओके, यही तो हम लोग टाइम का भी थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन निकाले थे, d अपॉन vsr, यस और नो। अगर तुम्हें टाइम पूछता तो टाइम ऐसे ही तो निकालते हो रे, यस और नो। तो ये टाइम निकालने के लिए तुमने किसकी हेल्प ली है, स्विमर की वेलोसिटी की y कंपोनेंट की। किसकी हेल्प से निकाला है टाइम, इट्स बिकॉज ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर। स्विमर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसी जा रही है ना वेलोसिटी, इसका एक x कंपोनेंट ये, इसका दूसरा y कंपोनेंट। जो y कंपोनेंट है वो स्विमर को रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प करता है, खचाक खचाक। स्विमर की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो उसको ड्रिफ्ट कराने में हेल्प करता है, खचाक खुचुक, ऐसा है। फील कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, ये सुनो। स्विमर की वेलोसिटी ऐसी है, उसका ये कंपोनेंट जो है उसको ड्रिफ्ट कराता है, खच 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 खच। स्विमर की वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है वो उसको रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प कराता है, कुछ 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 कुछ। ये समझ में आ रहा है ना, खच खच कुछ कुछ। क्लियर है? Yes, sir. इधर देख सुन मेरी बात। जैसे मान लो तुम्हें टाइम चाहिए है ना, तो देखो y डायरेक्शन का डिस्टेंस विड्थ डिवाइड बाय y डायरेक्शन की स्पीड, ये देख vsr, यही तो हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले निकाले थे। अब देखो ड्रिफ्टिंग निकालता कैसे है ना, देखो तो उसके लिए x डायरेक्शन में डील करना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए y डायरेक्शन में डील किया है ना। देख अब ड्रिफ्टिंग निकालने के लिए इसको हमने डील किया था y डायरेक्शन में, ड्रिफ्टिंग निकालने के लिए हम लोग x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको डील करेंगे। ध्यान सुना, x डायरेक्शन में घुमाऊंगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम, ये तो पढ़ता है, डिस्टेंस बराबर एक ही बात है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस बराबर स्पीड ऑन टाइम। ध्यान से सोचो, ये जो डिस्टेंस है क्या यही ड्रिफ्टिंग होगी, और x डायरेक्शन में स्पीड क्या vr काउंट होगी, और टाइम तो क्या हम लोग निकाल ही चुके हैं। ये सुनो, तो क्या ड्रिफ्टिंग का यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरे सामने ये बन जाएगा, आवाज नहीं है, अरे बता ये मैंने कैसे लिखा, क्या तुम्हें चमका? यस सर। पर समझो, जिनको जिनको नहीं चमका सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर देख, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, देख y डायरेक्शन में घुमाता है तो वहां से टाइम निकलता है, x डायरेक्शन में घुमाता है डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम, तो वहां से ड्रिफ्ट निकलता है। तो देखो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना, यही तो ड्रिफ्टिंग है, व्हिच हैज टू बी कैलकुलेटेड। x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, तो x डायरेक्शन में दोस्त कितनी स्पीड है vr, y डायरेक्शन में vsr। ये स्विमर को रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प करता है, ये जो है उसको ड्रिफ्ट कराता है, ऐसा है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस हो गया, ड्रिफ्टिंग स्पीड कितना हो गया vr, टाइम तो क्या हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, d upon vsr। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्टिंग व्हिच यू गाइस नीड टू रिमेंबर। क्लियर है? टर्म्स बहुत सिंपल सिंपल से। d क्या है, इट इज विड्थ ऑफ रिवर, क्या है, रिवर का विड्थ है। vr क्या है, रिवर की फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। vsr क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है? पहले इतना छापे। बोलो भाई, चल रहा है? Done, sir. अभी Done, sir. Sir, done. अब देखो, तो उसमें भी जो है मॉड्यूल में भी एक बार पढ़ते चल, क्या क्या बातें उसमें है दिखाई नहीं है, क्या क्या टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं वो पढ़ ले, जो दिखा दिया पढ़ा दिया है। थोड़ा सा बस तुम लोगों को कंपेरिजन बन जाता हूँ, उसके बाद अटैक करना शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स पे, है ना। एक छोटा सा बेसिक तुम लोगों को कंपेरिजन समझा देता हूँ, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हाँ। क्योंकि जनरली अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाना शुरू करोगे ना, तो जनरली इन्हीं दो प्रोफाइल पर बेस सवाल बनते हैं इसमें, है ना। या तो सवाल पूछेगा बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट पाथ या फिर बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट टाइम, है ना। तो दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों समझा देता हूँ, क्या क्या डिफरेंसेस हैं सब लोग। बेसिक बेसिक 3 डिफरेंसेस जो तुम्हें याद रखना है ना। तो देखो, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट समय, ठीक है भाई। शॉर्टेस्ट, पहला डिफरेंस देखो, सबसे पहले तो आपको कंडीशन याद रखनी है, क्या यहाँ पे कंडीशन vs परपेंडिकुलर टू vr, जल्दी बोल, ये सुनो, यहाँ पे कंडीशन vsr इज परपेंडिकुलर टू vr, है ना।
कौन कौन सा वेक्टर किस केस से परपेंडिकुलर है, किस किस केस में, वो अपने को याद रखना है। दूसरा इसका डायग्राम है ना, देखो डायग्राम भाई अपने को है ना पता होना चाहिए, कौन कौन से वेक्टर, ठीक है भाई साहब, किधर किधर हैं वो अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वी एस आर किधर है ना, हर केस में वी आर किधर है, ठीक है। और यहाँ पे डायग्राम ऐसा होता है, कैसा, वी एस आर इधर, वी आर इधर, ठीक है भाई, और वी एस इधर, तो डायग्राम सबको पता है। तीसरा और आखिरी डिफरेंस क्या है, इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ में जो स्विमर होता है, इट रीचेस ऑन द अदर बैंक at a point which is directly opposite to a static point, right? Here swimmer does not reach on the opposite bank at a point which is directly opposite to static point. He reaches somewhere else. यहाँ से शुरू करता है, यहाँ ना पहुंच के वो यहाँ कहीं पहुंच जाता है। तो यहाँ पे swimmer directly opposite to a starting point पहुंचता है। यहाँ पे he does not reach exactly opposite point, और इसीलिए यहाँ पे फंडा आ जाता है कि यहाँ पे ड्रिफ्टिंग नहीं होती है, ड्रिफ्ट नहीं करता है, सीधा सीधा पहुंच गया है। ड्रिफ्टिंग ये है ना, रिवर के फ्लो के अलावा उसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं बन पाता, इसलिए यहाँ पे ड्रिफ्टिंग क्या हो जाती है, क्लियर है, जीरो। हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट ड्रिफ्टिंग आ जाती है। जल्दी बता, ड्रिफ्टिंग का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, अब नहीं बोलो भाई, वी आर इंटू डी अपॉन ए, तो पढ़ा रहे है ना। तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग होती है, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग नहीं। तो ये बेसिक बेसिक 3-4 पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखना है, छाप लें, ठीक है। बोलो भाई, चल रहे हो, Done, sir. Sir, done. तो ये तो बेसिक थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट होती है इन्वॉल्विंग स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स। मजेदार सवाल बनते हैं, बहुत आसान आसान से बनते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा तुमको। तो सब लोग वर्कशीट पहुंचे, कैसे कैसे इसमें सवाल, ठीक है, बन सकते हैं। तो उसमें सब लोग पेज नंबर, जी सर 23 में आ जाए, पेज नंबर 23, क्या, स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स 1152-118, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 टू 118, 4 सवाल हैं छोटे छोटे। हर एक सवाल को पहले पेशेंस से पढ़ें, एनालाइज करें, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, कौन सा केस है, एंड देन अप्लाई द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ठीक है। तो 5-7 मिनट का मैं समय देता हूँ, एक बार ट्राई मारें, तोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, लेवल 2 तुम लोग बना के आए हो क्या रे, लेवल थोड़ा बनाए हो ऐसे ही आ गए तो सब लोग एक बार पेज नंबर 51 में भी पहुंचे, एक बार टिक कर ले, फिर एक साल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सब लोग पेज नंबर 51 में आ जाएं। इसमें जो जो सवाल हैं इन्वॉल्विंग मैन रेन और इन्वॉल्विंग स्विमर एंड रिवर, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग, टिक कर लो कौन कौन से अभी बनाने हैं। 28, 29, 30, 31, कौन कौन से 4 सवाल है, 28, 29, 30, 31, तो वो 4 और ये 4 है ना। एक बार अटेम्प्ट करें, एक साल बनाना शुरू करते हैं इनको, है ना ठीक है, इसी से रिलेटेड है, तो एक बार ट्राई मार ले। लेवल 1 लेवल 2 है ना, एक साथ निपटाते हैं, जल्दी करो।
बोलो भाई, हो गया क्या? स्टार्ट किया जाए। Yes, sir. चल Yes, sir. कर लेते हैं शुरू। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो आओ, पहले हम लोग लेवल 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सवाल नंबर, बोलो बन रहा है? यस, हाँ हाँ बना। आया देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले सवाल में अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा केस है, केस 1 है केस 2 है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है या शॉर्टेस्ट समय है, ठीक है? तो देखो क्लियरली बोलता है इफ द स्विमर विशेस टू टेक शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब फर्स्ट केस है ना? तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम क्या है दोस्त, ये अपने को दिमाग में छपा होना चाहिए, है ना? वीएस किधर है, वीआर किधर है, वीएसआर किधर है, सब है ना? तो देखो देखते हैं कौन कौन से वेक्टर्स हैं, उनके क्या क्या मैग्नीट्यूड्स अपने को गिवन है ना? तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग, रिवर ऑफ विड्थ 500 मीटर, रिवर का ये विड्थ अपने को दे रखा है उसमें, और क्या रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना? डायरेक्शन समझते हो, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब इधर ही जा रहा है, समझ पा रहे हो? वेस्ट टू ईस्ट ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? उसे डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। और रिवर मान ले दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, रिवर की वीआर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वीएसआर है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। क्या पूछ रहा है? एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर विद, जो भी है मैं मान लेता हूँ साहब ये एंगल थीटा है, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या घुमाएगा, साइन घुमा लेते हैं, ये समझो। तो क्या साइन थीटा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 5 डिवाइड बाय 10, ये समझो। क्लियर है भाई? sin theta is 1/2 for which value of theta? Clear? But this is not your answer. हमने कौन सा थीटा निकाला है, हमें पूछा कौन सा गया है, एक बार देखें डिफरेंस, है ना? तो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, कौन सा एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बट कहां से? ये तो आप वीएसआर का वाई एक्सिस से एंगल निकाल रहे हो, बट ये थोड़ी पूछ रहा है एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से एवरीवन सी दिस, क्या रिवर का फ्लो इधर है, क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो? तो क्या वीएसआर और रिवर फ्लो के बीच में ये टोटल एंगल है, ये सुनो, समझ पा रहे हो तुम लोग? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर के फ्लो से, ये है रिवर का फ्लो, रिवर के फ्लो से टोटल कितने एंगल पे है ना? तो देखो सब लोग ध्यान सुनना, इधर देखो ये वाला एंगल क्या 90 है, तो क्या 90 में मैं ये थीटा ऐड कर दूंगा, ये सुनो, तो क्या मेरा जवाब होगा 90 प्लस थीटा, ये 90 है इसमें थीटा और चिपका दे, क्लियर है ना? तो देखो तो आंसर होगा दोस्त 90 प्लस थीटा मतलब 30 कितना 120, पहला पार्ट क्लियर है, समझ आ गया? देखो हमेशा ध्यान रखें इस प्रोफाइल के बहुत सारे सवाल बनते हैं लेवल 1 या लेवल 2 में, जिसमें एंगल पूछता है, तो एंगल हमेशा यही पूछता है कि साहब स्विमर की जो रिवर के रेस्टेंट वेलोसिटी है वो रिवर के फ्लो से कितना एंगल बना रही है, वो ये वाई एक्सिस वाला एंगल नहीं पूछता है, वो रिवर के फ्लो से कितना एंगल है ना? तो समझ में आ गया कौन सा एंगल है ना? केस 2 में आ जाए। दूसरे वाले में पूछ रहा है क्या, टाइम टेकन बाय, तो ये तो आसान है ना? कितने समय में जो स्विमर है इस रिवर को क्रॉस कर लेगा, तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही चिपका देता हूँ, इधर देख
समय बराबर, इसमें समय में थोड़ा ध्यान रहे कि जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस देखते हैं उस डायरेक्शन की स्पीड देखते हैं। तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या 500 हो गया, यस नो, और डिवाइड बाय इस डायरेक्शन की स्पीड मतलब vs हो गई, यस नो। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस ये ले लिया स्पीड कुछ और ले लिया तो टाइम कहीं और का आ जाएगा सर, डल रिस्पांस, यस नो। अब ठीक है, डिस्टेंस तुम्हें पता है, इस डायरेक्शन की स्पीड नहीं पता, तो पाइथागोरस को बात है, यस नो। क्या ये स्पीड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, है ना। तो देख vs कैसे निकालना है, अंडर रूट ऑफ बोल, तो इसका स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो क्या vs मेरा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 25, दैट इज बोल अंडर रूट ऑफ 75। तो क्या टाइम का आंसर अपना आ जाएगा, बोलो भाई 500 अपॉन vs कितना हो गया, अच्छा रूट 75 को क्या हम लिख सकते हैं 5√3, ये सुनो एक ही बात है ना, तो इसको 5√3 चिपका दे तो आंसर कितना आ जाएगा, इट इज 100 अपॉन, क्लियर भाई साहब। तो जिनका नहीं बनाया है, ठीक है भाई, छाप ले, जिनका बन गया वो आगे बढ़ गए, बोलो भाई, बना। चलो बहुत अच्छा, कुछ लोगों तो आ रहा है, छाप ले इसको, छाप ले फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई कितना छाप लिया, चल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट में, रिवर ऑफ इतना इतना मीटर वाइड है ना, रिवर का विड्थ अपने को दे रखा है उसने। अच्छा बस थोड़ा सा लैंग्वेज उसका पकड़ना, उसको हटा देता हूं, है ना, यही चिपका देता हूं। सवाल का थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ा है ना, तो देखो सवाल का तुम लोग लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो। देखो स्विमर भी हो सकता है कई बार बोट भी डाल देता है, तो घबराने का नहीं, पेशेंस है बस डील करने का, है ना। तो देखो बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी इतना विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। रुको 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 रुको, तो ये जो तुम्हें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इज इट द वैल्यू ऑफ VSR, यस नो। बोट सेलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये बोट की वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में, बोट या स्विमर की वेलोसिटी, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक ही बात है ना। तो ये एक्चुअली में VSR हो गया, और ये किसके डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो के। रुक रुक रुक, तो क्या सवाल में हमें ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जल्दी से बता, केस 1 केस 2, आवाज नहीं आई, दिस एप्लीकेशन ऑफ Case केस 2. Case 2. कि केस 1 में क्या होता है, VS इज परपेंडिकुलर टू VR, यहाँ पे क्या है, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, ये रिवर की फ्लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हाँ हाँ, है ना। तो देखो तो VSR परपेंडिकुलर टू VR, तो देखो अब जब तुम्हें ये बात क्लियर हो गई कि साहब ये केस 2 है, तो सबसे पहले डायग्राम चिपका, है ना, कौन कौन से वेक्टर हैं किधर किधर है, क्लियर। अब देखो क्या क्या अपने को डेटा गिवन है, 400 मीटर वाइड है रिवर की विड्थ गिवन है दोस्त, और क्या रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी फ्लो वेलोसिटी दोस्त 2 मीटर पर सेकंड है, VR का मैग्नीट्यूड हो गया, और क्या बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब आसान भाषा में VSR का मैग्नीट्यूड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्त। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय बोट टू रीच, ठीक है। तो देखो टाइम तो भाई साहब आसान है ना, वोंट टेक मच टाइम, है ना, टाइम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देख समय निकालते टाइम बस ध्यान ये रखना होता है कि जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस उस डायरेक्शन का स्पीड, तो देखो है ना,
इस डायरेक्शन का डिस्टेंस, जल्दी बोल कितना, 400, और डिवाइड बाय इसी डायरेक्शन का स्पीड कितना, 10। ये सुनो, बोलो पहला पार्ट सबको क्लियर, किसी को कोई शक नहीं। वो फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग याद आ रहा हो केस 2 का हम लोग टाइम का फॉर्मूला भी पढ़े थे, D/VSR डल रिस्पांस, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट पे, है ना, आइडिया पे बेसिक फोकस करें। फॉर्मूला मिसप्लेस हो सकता है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो तुम्हारी गाड़ी फंसेगी नहीं, निकाल ले जाएगा। ये सुनो, यहाँ पे क्या मैंने कोई फॉर्मूला घुमाया, आएगा फॉर्मूला रे ठीक है। फंडा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल तो कुछ भी इधर उधर घुमा सकता है। कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला मिस हो गया तो निकाल ले जाएगा, और फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गाड़ी अटक सकती है। ठीक है, अब आजा सेकंड में, क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड आउट ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग मतलब दोस्त ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो ड्रिफ्टिंग कैसे निकालते हैं, स्विमर की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो ड्रिफ्ट कराता है, जो y कंपोनेंट है वो टाइम देता है। तो पहले तुम्हें स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखनी होगी, है ना। तो देखो अब ये फॉर्मूला सबको पता है, vs बराबर vs और vr और vsr, ठीक है। तो देखो इनको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, सब लोग पहले बता ये मैंने कैसे लिखा, तुम लोगों को चमका बजी है, ये सुनो, वेक्टर vr 2 into इधर मतलब i क्या, ये सुनो, और VSR कितना 10 into इधर मतलब ये क्या, ये सुनो। तो स्विमर की वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है इसकी हेल्प से हम टाइम निकालते हैं। ये देख, y कंपोनेंट की हेल्प से ही तो टाइम निकाला कि y डायरेक्शन में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय y डायरेक्शन का स्पीड, है ना। ये देखो स्विमर की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ये स्विमर को ड्रिफ्ट कराता है। तो अब मैं x डायरेक्शन घुमा रहा हूँ, किधर घुमाऊंगा, x डायरेक्शन में डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये सुनो क्या घुमा रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो देखो क्या डिस्टेंस ही मेरा ड्रिफ्टिंग होगी, ये सुनो, एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या मेरी 2 हो गई और टाइम क्या हम लोग निकाल चुके हैं। पहले बता इक्वेशन मैंने कैसे लिखी चंकी, ये सुनो, एक्स डायरेक्शन घुमाया, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना, वही तो ड्रिफ्ट है, निकाल रहा है। एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या हमें पता है 2, और टाइम तो क्या हम लोग निकाल चुके हैं इन द प्रीवियस पार्ट। तो ड्रिफ्टिंग कैसे निकाली समझ में आ गई तुम लोगों को, जिनका नहीं बनाया छाप लें, जिनका बन गया आगे बढ़ लें। सवाल नंबर बोलो भाई। हाँ चलो बहुत अच्छे सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना। स्विमर एंड रिवर में मजा आ रहा है कि नहीं अभी लेवल 2 उड़ाऊंगा उसमें और मजा आएगा, है ना स्विमर एंड रिवर मजा रिलेटिव मोशन मजा ठीक है। बोलो भाई इतना छाप लिया, आगे बढ़। टेस्ट में क्या आ रहा है, ओहो टेस्ट में ग्राफ्स, है ना। संडे का जो टेस्ट पेपर है इसमें ग्राफिकल जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे स्लोप ऑफ ग्राफ है, इसके अलावा ग्राफ प्लॉटिंग है ना, और आखिरी जो कंसेप्ट है एरिया अंडर द कर्व, दैट्स इट, ठीक है। 1 घंटा 25 सवाल, ठीक है सर, आसान सा पेपर है। पेपर जो है बहुत ही आसान सा एज यूजुअल। अगले संडे को होगा पूरा धमाकेदार टेस्ट, पूरा कंप्लीट मोशन मंडी। अभी तो छोटे छोटे टॉपिक वाइज हो रहा था, कह सकते हो माइनर टेस्ट थे। अगले संडे होगा, इस संडे के बाद नेक्स्ट संडे, है ना, मेजर टेस्ट पूरा, है ना, मोशन मंडी, इसमें सब कुछ आएगा और वो लेवल 1 का रहेगा, और उसके अगले संडे रहेगा लेवल 2 का धमाकेदार टेस्ट, मतलब, है ना ठीक है। हाँ बिल्कुल करेंगे डिस्कस करेंगे। हाँ अच्छा ऑफलाइन टेस्ट देना है, बहुत अच्छे ठीक है, करेंगे उसका भी, है ना, शुरू हो गया प्रोसेस, करूंगा अनाउंस करूंगा, है ना। हाँ ठीक है, तो उसका करते हैं डिस्कस, ठीक है, ऑफलाइन का, है ना, जल्दी से। हाँ अनाउंस करेंगे तुम लोग को, है ना ऑफलाइन का, ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। जी सर, तो इसमें सवाल नंबर, हाँ करते हैं इस वीक नहीं तो अगले वीक से, है ना, कोशिश करते हैं। अभी दोनों बैचेस में मैं देख रहा हूँ, है ना, किसी का कोई टाइम क्लैश तो नहीं कर रहा बच्चों का, है ना, डिस्कस करेंगे, ठीक है।
होपफुली 5 to 6:30 रहेगा, होपफुली टीटीएस में रहेगा 5 to 6:30, राइट। अनाउंस कर दूंगा अगले क्लास में, ठीक है, ऐसा है, अगले क्लास में अनाउंस करूंगा। अभी सब डिस्कशन चल रहा है, किसी को कोई क्लैशिंग तो नहीं हो रही है, उसके हिसाब से फिर अनाउंस करते हैं, ठीक है। होपफुली तुम लोग ये मान के चलो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 5 to 6:30 ऐसा है ना। तो टीटीएस 5 to 6:30, किसी की कोई और क्लास तो क्लैश नहीं कर रही है टीटीएस में 5 to क्लैश हो रही है। हाँ हाँ, किसकी हो रही सर है? अभी कोई दूसरा सब्जेक्ट का ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है हमारा। अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो, अच्छा, सर, हाँ 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 5 to 6:30 मेरी मैथ्स की कोचिंग रहती है। हाँ 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 हाँ, कौन किसकी? सर राहुल सर। सर राहुल दुबे सर। हाँ 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 हाँ, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उधर आप दूसरी बैच में शिफ्ट कर सकते हो, उधर जो है कोई दूसरी बैच में शिफ्ट जो है कर सकते हो ऐसा है। सिलेबस अलग अलग चल रहा है दोनों बैच का। तो ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है, सारे ऑप्शन खुले हैं, टेंशन नहीं लेने का ठीक है। ऑफलाइन अगर क्लास करी तो ऑनलाइन कर ले, क्या दिक्कत है ऐसा है, ठीक है। उधर तो मेरे ख्याल से अभी ऑफलाइन तुम्हारा शुरू नहीं हुआ होगा दुबे सर, अभी ऑफलाइन थोड़ी शुरू किए होंगे। यस सर, अभी अभी ऑनलाइन ही है। बस है ना। तो जब सारे टीचर शुरू करें ऑफलाइन तब या तो ऑफलाइन कर लेना, तब तक ऑनलाइन पढ़ ले, है ना, ऐसा है, ठीक है। सारे ऑप्शंस ओपन है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, है ना। जिनकी अगर इधर उधर क्लैश कर रही है तो है ना, ऑनलाइन जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं। और जिनको अगर है ना जो एडजस्ट कर सकते हैं ऑफलाइन में आ जाए, ठीक है भाई, ऐसा है ठीक है जी सर। वैसे हर टीचर के यहाँ देखो मिनिमम 2 बैचेस रहते ही है ना, अगर इधर उधर कुछ क्लैशिंग होती है तो आप उधर शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा है, राइट। क्योंकि बाकी टाइमिंग में फिर वो दूसरे बैच के बच्चों का क्लैश कर रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों बैचेस को मर्ज कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो उसमें उस बैच के भी बच्चे रहेंगे, इस बैच के भी बच्चे रहेंगे, ये कहानी है ना। और वो जो बैच रहेगी उसमें बेसिक पढ़ाया जाएगा, है ना। एडवांस की जो बैच है ना, जो एक्सेल बैच है वो यही रहेगी ऑनलाइन की, ऐसा है। जिनको मतलब ऐसा है, जिनको मतलब घर पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने का, हो ही नहीं पा रहा है। देखो भाई साहब जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो कैसे भी पढ़ लेते हैं भाई, उनको क्या है। अब जैसे ध्रुव है तो वो तो 2 साल पूरा ऑनलाइन पढ़ा है, और देखो ना जेई मेंस में 100% मारा है फिजिक्स में, ध्रुव को जानते हो तुम लोग ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ा है, 99.7% मारा है, और फिजिक्स में तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 फोड़ के आए, ऑनलाइन का रिजल्ट है ये। तो जो पढ़ने वाले तो वो तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ठीक है। उनको क्या दिक्कत है भाई, कहाँ जा रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, वो तो है ना, उनको पढ़ने से मतलब है, ऐसा है। अब जिनको पढ़ना ही नहीं है तो क्या फिर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आए तो क्या होगा ऐसा है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है घर पे बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है, समझ रहा ना, घर पे वो एंथू नहीं आ पा रहा है, जोश नहीं आ पा रहा है, तो स्वागत है, ऐसा है। तो वहां पे बेसिक हम लोग करेंगे, ये सब हाई फाई नहीं करेंगे, है ना, लेवल 2 वगैरह, ऐसा है। जिन बच्चों को बिल्कुल दिक्कत है, घर पे बन ही नहीं पा रहा है, पिकअप नहीं हो पा रहा है, तो आ जाए, स्वागत है, राइट। बाकी जो एडवांस वगैरह होगा, लेवल 2 रहेगा, जो एक्सेल बैच रहेगी वो यही रहेगी दोस्त, ऐसा है, ये कहानी है ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो ऑनलाइन, और चाहो तो दिक्कत है तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, है ना, ऑप्शन तुम्हारे पास है। लेकिन मैं ये जरूर एडवाइस करूंगा, इफ यू वर टू टेक माय ओपिनियन, है ना, इफ यू वर टू टेक माय ओपिनियन, तो मैं तो तुम लोगों को सबको बार बार बोलता हूँ, हर बैच में ये चीज बोलता हूँ, तुम लोग बहुत फॉर्चुनेट हो। लोग सब चिल्ला रहे हैं कि साहब कोरोना है, कोविड है, ट्रेजेडी है, आप इस ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो, आपको दोस्त स्कूल जाने की जाने में टाइम जो जाता आता है वो सब बच रहा है, कोचिंग आने जाने में जो समय लग रहा था वो पूरा बच रहा है। आप ये सोचो ना, हफ्ते भर में या 15 दिन में जितना आप आने जाने में टाइम वेस्ट करोगे सारे कोचिंग्स में, मान लो 3 सब्जेक्ट्स हैं, सबकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं, तो आपका जितना हफ्ते में या 15 दिन में टाइम लग रहा है उतने टाइम में एक चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा, आप एक मॉक टेस्ट पेपर बना सकते हो। बी पॉजिटिव ठीक है ना। तो इसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढे ना भाई, है ना ठीक है। ऊपर वाले ने, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग बहुत फॉर्चुनेट हो रहे। हम लोग अपने साथ अपने समय जब पढ़ाई करते थे, हम लोग हमेशा रोते थे कि रे समय नहीं मिल पा रहा है, स्कूल जाऊंगी, कोचिंग जाऊंगी, हमारे साथ वो सब फैसिलिटी नहीं थी जो तुम्हारे साथ है कि साहब डमी ले लिए, हमारे टाइम वो सब नहीं था।
हम लोग स्कूल भी जा रहे है ना, कोचिंग भी जा रहे हैं, समय नहीं मिल पाता। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ रे, है ना, इफ यू आर रियली सीरियस एंड सिंसियर अबाउट योर करियर, अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, आप पढ़ाई करें, टाइम को यूटिलाइज करें। बट अगेन एट द सेम टाइम आई एम नॉट फोर्सिंग यू, है ना। बट अगर नहीं बन पा रहा तो भाई स्वागत है, मैं तो ऑफलाइन शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इफ यू आर टू टेक माय ओपिनियन, तो मेरे हिसाब से आप, है ना, बेहतर है ना। देखो सितंबर में लोग बोल भी रहे हैं, है ना, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, WHO बोल रहा है ना, कि भाई साहब सितंबर में तबाही आने वाली है। तो अभी देखो जोश जोश में स्कूल वही खोल दिए हैं, है ना। 12th वाले जा रहे हैं प्रैक्टिकल करना है। मैंने उनको भी समझाया भाई साहब, है ना, हो जाएगा प्रैक्टिकल, जान है तो जहान है, मतलब जान है तो यही है, ऐसा है। अभी घर पे बैठो रहे, है ना, हो जाएगा रे प्रैक्टिकल। अभी बच्चे क्या है, जोश जोश में आ रहे हैं, है ना, इतनी सारी भीड़ हो रही है, लोग प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं, और अचानक से फिर कोरोना विस्फोट होगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर घर पे हो सकता है तो घर पे बैठ के ही आप पढ़ाई करें, कर सकते हो। हाँ, ऐसे बच्चे जिनको बस बेसिक बेसिक पढ़ना है, घर पे एकदम नहीं बन पा रहा है, तो आ जाए। लेकिन अगर एडवांस लेवल करना है, एक्सेल बैच में ही रहना है ना, तो आप, है ना, तो यही रहेगी, ऐसा है, ये कहानी है। क्योंकि कुछ बच्चे बाहर से भी यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, कुछ बॉम्बे के बच्चे हैं, कुछ गुजरात के बच्चे हैं, कुछ इधर उधर के बच्चे हैं, तो वो तो ऑफलाइन आ ही नहीं सकते। तो एक तो हमें बैच ऑनलाइन रखनी पड़ेगी भाई, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। अब बताओ, जो बच्चे टाटी बंद में रह रहे हैं, है ना, जो बच्चे विधानसभा रोड पे काफी दूर रहते हैं, उनको तो रे, है ना, आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना, आई मीन 1 घंटा, कैन यू बिलीव इट। और सिर्फ आना जाना, आप मत सोचें इसमें कितना एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, एनर्जी का भी तो आप देखें, आप एक्सर्शन देखें ना, 3 टीचर्स ने 3 अलग अलग टाइमिंग लगा दी। आप सोचो ना कितना समय जा रहा है, उतने समय में आप कितने सवाल बना सकते थे, क्या आप ये सोच पा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को कि आप ऑनलाइन करो ना, मैं एडवांटेज बता रहा हूँ, है ना, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं दोस्त, है ना। ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है ये कहानी। तो अगर हो सकता है आप घर से पढ़ाई करें। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि घर पे एकदम नहीं बन पा रहा है, तो आ जाओ, क्या दिक्कत है ना, स्वागत है, और ऑफलाइन ऑफलाइन। ठीक है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन जो एडवांस की बैच है वो यही रहेगी, है ना, जो हायर लेवल का हम लोग करने वाले हो यही है, वहां पे सिर्फ बेसिक बेसिक में पढ़ाऊंगा, ऐसा है, उतना हायर लेवल टच नहीं करूंगा, ठीक है, ये कहानी है ना। और टाइमिंग आप 90% मान के चलें, उस बैच के बच्चों से भी मेरी बात हो गई है ना, तो सारे लोग इसमें आने को तैयार हैं। बाकी सब में मैं 3 से 4:30 बोला, लेकिन सब चिल्ला रहे हैं, किसी की केमिस्ट्री फंस गई, किसी की मैथ्स फंस गई, किसी की बायो फंस गई, ऐसा है, तो 3 से 4:30 कर ही नहीं सकते हैं। और रात में बच्चे मना कर रहे हैं, जो है ना, कि रात में बच्चे आ नहीं सकते हैं। ये टाइमिंग का भी मैंने उनको चॉइस दिया था कि 7 से 8:30 आ जाओ, तो रात हो जाती है, तो वो कहानी सब निपट गई रही, है ना। तो एक ही है ना, एक ही टाइमिंग जो है बच पा रही। तुम लोग मान के चलो, टेंटेटिव बता रहा हूँ, लेकिन मान के चलो यही रहेगी मोर और लेस, है ना, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को आना है तो आ जाना भाई साहब अगले ट्यूसडे से, ऐसा है। ठीक है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आप घर पे रहें, सेफ रहें और मेहनत करते रहें, ठीक है। बहुत सारा काम करने को है, सो लिटिल हैज डन सो मच टू डू, हरी अप, है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप घर पे रहें, है ना, एनर्जी बचाएं, उस टाइम को, उस एनर्जी को, है ना, कंस्ट्रक्टिव कामों में यूज करें। आप मॉक टेस्ट पेपर बनाएं, आप जेई मेंस के पेपर्स ले लें, जेई एडवांस के सॉल्व पेपर्स ले लें, या जो नीट वाले बच्चे हैं नीट के सॉल्व पेपर्स ले लें, उनको बनाएं। देखो ना भाई, मोशन 1D हो गया, देखो ना नीट में कैसे कैसे सवाल आते हैं, उनको बनाना भाई। देखो ना जेई मेंस में मोशन 1D से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, तुम्हें आइडिया लगेगा ना किस किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। पेपर का लेवल क्या है, तुम लोग जहां पे पढ़ रहे हो वहां पे किस लेवल का पढ़ रहे हो, और उससे भी बड़ी चीज तुम्हारा खुद का लेवल क्या है, एक आइडिया लगेगा, ठीक है भाई साहब। तो चलो फटाफट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप नाउ द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। हाँ हाँ, निकेत कुछ पूछ रहा है क्या? 40 सेकंड तो VSR अनम्यूट करके पूछना, क्या पूछ रहे थे, बोल। सर 116 में हाँ हाँ, VSR का टाइम 40 सेकेंड्स है, तो ड्रिफ्ट में भी 40 सेकेंड्स ले लिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बस इतना ही है, और कुछ है? पक्का सोच गए, इतना ही है, चलो बहुत अच्छे। अब भाई साहब देखो, एक ताजा ताजा डाउट आया, क्या सबने इसकी बात सुनी, ये क्या पूछ रहा है, आवाज नहीं आई।
यस सर। है ना, इधर देख, एवरीवन सी दिस, इधर देख, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है ना, तुम लोग कई बार अच्छे डाउट भी पूछते हो है ना, कभी कभी थोड़ा ज्यादा अच्छे डाउट हो जाते हैं, नहीं मतलब आई एम आस्किंग यू, ये अब रिवर्स डाउट हो गया। जैसे मान लो इसने पूछा कि भाई साहब आप तो साहब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा रे हमारा जो स्विमर है या बोट है वो तो ऐसे जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा रे टाइम यहाँ का निकाल रहा है, यूज यहाँ का कर रहा है, या यहाँ पे यूज कर रहा है। मतलब आई एम आस्किंग यू, कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? इसका डाउट ये है कि आपने समय यहाँ का निकाला और आपने साहब ड्रिफ्ट निकालने के लिए यहाँ पे भी समय वही यूज कर दिया, क्यों भाई? बोलो भाई, कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? सर वो VS का नहीं है टाइम, वो VS का ही है सर 40 सेकंड में उतना ही ड्रिफ्ट हुआ। भाई साहब देखो ऐसा है ना, आदमी एक ही है, ठीक है, उसको एक ही समय लगता है। ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे मान ले आदमी यहां से यहां पहुंचा, ध्यान सुन, तो जितने टाइम में आदमी यहां से यहां तक गया, क्या उसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस उतने टाइम में यहां से यहां तक गया? क्या उतने टाइम में उसका वर्टिकल मोशन यहां से यहां तक गया? डल रिस्पांस, ये सुनो। यस सर। ऐसे थोड़ी हो सकता है रे, जितने टाइम में आदमी यहां से तक गया उतने टाइम में इसका वर्टिकल मोशन सिर्फ यहां से यहां तक गया, ऐसे थोड़ी रे बात समझ ध्यान से। जितने टाइम में आदमी यहां से यहां तक गया, एट द सेम टाइम उसका मोशन अलोंग वाई एक्सिस यहां से यहां तक ही जाएगा, उतने टाइम में उसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यहां से यहां तक ही जाएगा। ये सुनो, एवरीवन सी दिस। ये कहानी क्या है ना, तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम लोग होपफुली संडे से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर लेंगे, लेवल 2 में बस थोड़ा सा बचा जाता है, होपफुली संडे से या मंडे से हम लोग है ना प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर लेंगे, वहां पे अच्छे समझ में आएगा, है ना। ध्यान सुनना, इधर देख, जैसे मान ले मैंने एक पार्टिकल फेंका, मान ले मैंने एक पार्टिकल फेंका, खचाक, है ना। ध्यान सुनना, इधर देख, तो जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तक गया, क्या उतने टाइम में इसका मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहां से तक गया? क्या उतने टाइम में इसका मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन यहां से तक गया? असलियत में ये कहानी है। अब चमका रहे, क्लियर हो गया फंडा? जितने टाइम में पार्टिकल यहां से तक गया, इन द सेम टाइम उसका मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहां से तक चलता है, इन द सेम टाइम उसका मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन यहां से तक चलता है। तो वही पिक्चर यहां से यहां जितने टाइम में आदमी यहां से तक गया, इन द सेम टाइम उसका जो वाई डायरेक्शन का मोशन है ना, वो यहां से यहां तक जा रहा है। ऐसे सोच, यहां से लाइट आ रही है और लाइट के वैसे एक शैडो पड़ रहा है ऑन दिस वाई एक्सिस। सो जब आदमी यहाँ पे तो उसका शैडो यहाँ पे है, जब आदमी यहाँ पे तो उसका शैडो यहाँ पे, जब आदमी यहाँ पे उसका शैडो यहाँ पे, जब आदमी यहाँ पे उसका शैडो यहाँ, जब आदमी यहाँ तो उसका शैडो यहाँ। तो क्या आप तुम्हें समझ में आ गया कि जितना टाइम में आदमी यहाँ से तक चला, इन द सेम टाइम उसका वाई डायरेक्शन में मोशन यहाँ से तक गया। और ऐसे ही उल्टा लाइट चलाते हैं, इधर एक लाइट मान लो ऐसे आ रही है, जिसकी वजह से मान लो एक्स एक्सिस पे उसका शैडो बन रहा है, तो जब आदमी यहाँ पे है तो उसका शैडो यहाँ पे, जब आदमी यहाँ पे है तो उसका शैडो यहाँ पे, जब आदमी यहाँ पे तो उसका शैडो यहाँ पे, जब आदमी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो क्या जितने टाइम में आदमी यहाँ से तक गया, उसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ से तक गया। अब फंडा क्लियर हो गया, ये कहानी है। तो टाइम तो एक ही रहता है ठीक है, चल समझ में आ गया। अब देख, अब सवाल नंबर नेक्स्ट में है, ये वैसे तुम्हें प्रोजेक्टाइल में फंडा और अच्छे समझ में आएगा, है ना। प्रोजेक्टाइल जब हम लोग शुरू करेंगे ना, अब मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, है ना और प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा छोटा भी है। मोशन ऑफ मंडी देखो हम लोग कब से खींच रहे हैं अब जाके खत्म हुआ है ठीक है। और सवाल नंबर 117 में, बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट मान ले, ये आसान है, ये आसान सवाल है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट होना चाहिए। वाटर इन द रिवर, रिवर की वेलोसिटी या बोल दे वाटर की वेलोसिटी जो भी है, व्हाटएवर, पहले बता, क्या था क्लियर है? ये है बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये है वाटर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वाटर की बोल दे या रिवर की बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या पूछ रहा है बोलो? फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रुको रुको रुको, अगर बोट की वाटर के रेस्पेक्ट पूछता है तो क्या मैं लिखूंगा बोट की माइनस वाटर की, ऐसा? अरे रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा, एक ही वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, एक ही माइनस बी की, तो बोट की वाटर के रेस्पेक्ट में बोट की माइनस वाटर की। यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ये वेलोसिटी क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही होनी चाहिए? ये जो वेलोसिटीज हैं ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है ना भाई, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? तो भाई साहब वही तो गिवन है, दिस इज बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दिस इज वाटर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, चिपका दे, हो गया, कुछ है थोड़ी इसमें। तो बोट की वेलोसिटी हो गई 3i एंड 4j माइनस, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है क्या तुम लोगों को? आवाज नहीं है। 3i 4j माइनस माइनस प्लस चिपका दो, तो भाई साहब 3 + 3 कितना हो गया, और ये 4 + 4 कितना हो जाएगा?
ये आ गई बोट की वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्या तुम लोगों को आइडिया है? अब नहीं, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आ गया? तो 36 एंड 64 कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 100 कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। कोई शक नहीं, सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक सवाल था। ठीक है, आखिरी वाले में सवाल नंबर बोलो भाई बनाएंगे। नाइनटी प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक, चलो अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये आइडिया लगाना है, बोलो भाई, केस 1 केस 2 मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट समय है, टाइम है, बोलो। तो यहाँ पे तुम केस लोग, वन, हाँ तो ध्यान से तुम लोग पढ़ पा रहे हो तो क्या बोलता है, बोल। He wants to cross the river, reach to directly opposite starting point। मतलब पक्की बात है, केस 1 हो गया, क्या शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करा। देखो तो जब ये बात पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि साहब शॉर्टेस्ट पाथ है, तो अपने को भाई है ना डायग्राम देखो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, किस केस का क्या डायग्राम है। शॉर्टेस्ट पाथ, यही शॉर्टेस्ट पाथ है ना। तो वीएस इज परपेंडिकुलर टू वीआर। अब देखो क्या क्या डेटा पकड़ते हैं। रिवर की जो फ्लो वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, वीआर का मैग्नीट्यूड मान ले, ठीक है ना। रिवर का विड्थ मान लो कितना है, 500 मीटर। और क्या, हाँ एक इसमें छोटा सा उसने है ना स्टेटमेंट यूज किया है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें बोल रहा है कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। रुको 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 रुको, इस तरह के तुम्हें इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल मिल जाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। सोच के बोल, ये वीएस है या वीएसआर है? आवाज नहीं आई। जैसे मान लो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो बताइए वीएस गिवन है या वीएसआर गिवन है? सोच के बोल। यस यस सर, यस सर, यस की वीएस? वैसे उसमें हाँ वैसे सवाल में है ना दिया भी है, एक बार पढ़ ले। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रुको रुको, ये फंडा मैं तुम लोगों का पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सुनना सब लोग ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ, ध्यान सुनना, the velocity of swimmer in still water। क्या बोला? still water। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है VSR। क्या होता है? It's velocity of swimmer with respect to water, not with respect to ground। आओ सुनो ध्यान से, पहले एक बार बता, रिलेटिव है, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना, बैठे बैठे नहीं आएगा। यू हैव टू है ना फील द थिंग्स, है ना। जैसे मान ले यू आर सिटिंग इनसाइड अ मूविंग बस, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में बस रेस्ट पे है या मोशन में है? आवाज नहीं आई सर, रेस्ट सर मोशन। टेस्ट, भाई एक बार बता, जैसे मान ले तुम बस में बैठे ले हो, ठीक है, तो तुम्हें तो लगेगा बस तुम्हारी रेस्ट पे है। हाँ जो आदमी ग्राउंड पे बैठा है वो बोलेगा भाई बस इज इन मोशन। तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो बस स्टिल है। बस यही फंडा है। आप अगर रिवर में बैठ गए तो क्या आपके रेस्पेक्ट में रिवर स्टिल हो गया? आपके रेस्पेक्ट में वाटर स्टिल हो गया? वही फंडा है ना। तुम बस में बैठे, तुम जिस फ्रेम में बैठे तुम्हारे लिए वो फ्रेम स्टिल हो गया। डल रिस्पांस, आवाज नहीं आई। यस सर। तुम जिस यस सर, फ्रेम में पाए जाते हो तुम्हारे लिए वो फ्रेम स्टैटिक हो गया, स्टिल हो गया, रेस्ट का हो गया। बस वही फंडा है। जैसे एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ, जैसे मान ले
यू आर सिटिंग, मतलब थोड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा, यू आर सिटिंग ठीक है। जैसे मान ले तुम जो है एक फ्लोइंग रिवर है और तुम रिवर में पाए जाते हो, मान ले सीधा साधा आदमी है, हाथ पैर नहीं चला रहा है, अपने आप को छोड़ दिया है, तो क्या पक्की बात है रिवर उसको अपनी वेलोसिटी से बहा ले जाएगा? इट्स लाइक यू नो Yes, sir. a log of wood is floating, है ना, ऑन टू दिस रिवर। जैसे एक वुडन ब्लॉक में छोड़ देता हूँ तो रिवर अपने साथ बहा ले जाएगा, वही वाली सिचुएशन है। जैसे मान ले जो वुडन ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है इस तरह से, है ना, तो क्या पक्की बात है वुडन ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वाटर स्टिल हो गया? क्योंकि 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 जितनी रिवर की वेलोसिटी उतनी तो इसकी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी ये जा रहा है उतनी वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो उसको लगेगा ये नहीं जा रहा है। वही कहानी है दोस्त, अगर आदमी चुपचाप बैठा है तो रिवर उसको अपनी वेलोसिटी से बहा ले जाएगा, है ना। तो जितनी वेलोसिटी रिवर की वही आदमी की, तो आदमी को लगेगा रिवर नहीं जा रहा है, बट एक्चुअली में जा रहा है, एक्चुअली में दोनों जा रहे हैं, इसलिए उसको लग रहा नहीं जा रहा, बट एक्चुअली में जा रहा है। एक्चुअली में क्या समझ में आ रहा ना वही कहानी है। तो आदमी अगर रिवर में आ गया तो आदमी के रेस्पेक्ट में रिवर स्टिल है, बस इतनी सी बात है, बाकी सब फर्स्ट क्लास। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी इस तरह का स्टेटमेंट मिले कि सर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब इट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, क्योंकि आदमी के रेस्पेक्ट तो वाटर स्टिल ही है। आदमी के रेस्पेक्ट में वाटर क्या है, वो तो हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमें लग रहा है रिवर फ्लोइंग है, लेकिन जो आदमी रिवर में पाया जाता है उसको तो लग रहा है रिवर थोड़ी चल रहा है, ये कहानी है। तो हमेशा ध्यान रखें वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या अब ये बात क्लियर हो गई? कई सारे सवालों में इस तरह की लैंग्वेज आएगी, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। हमेशा ध्यान रखें वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, क्योंकि आदमी वाटर में उतर चुका है तो उसके रेस्पेक्ट तो स्टिल ही है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, बस 5 मिनट और है ना, मैं छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान सुनना, क्या बोल रहा है? हाँ, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। अब रुक जा। ऐसे जितने भी सवाल हैं जिसमें एंगल पूछता है तो हमेशा ध्यान रखें, है ना, वो एंगल पूछता है एंगल मेड बाय वीएसआर विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में रिवर के फ्लो से कितना एंगल पे स्विम कर रहा है। तो देखो मैं पहले ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूँ, ठीक है भाई साहब। अच्छा वीएसआर का खैर मैग्नीट्यूड अपना को दे रखा है उसने, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये मान ले 3 किलोमीटर पर आ रहा है। तो जल्दी से बता क्या इस डेटा से मेरा थीटा आ जाएगा, क्या घुमाएगा, साइन घुमा देते हैं, है ना। अब ये सुनो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड 2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड, तो थीटा आ गया क्या, साइन इनवर्स ऑफ। बट दिस विल नॉट बी योर फाइनल आंसर। आप सवाल पढ़ें कौन सा थीटा पूछता है। देखो अगर ये ब्रैकेट में उसने वैसे स्पेसिफाई कर दिया है, अगर ये लैंग्वेज नहीं भी स्पेसिफाई करता तो भी समझ जाओ वही पूछता है। कभी भी हमें ये थीटा थोड़ी पूछता है कि एंगल मेड बाय वीएसआर विद वाई एक्सिस, ये थोड़ी पूछेगा रे। तुम्हें पूछेगा स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में ये रिवर के फ्लो से कितना एंगल बनाता है। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? स्विमर जो है रिवर के रेस्पेक्ट में ये रिवर के फ्लो से कितना एंगल बना रहा है, हमेशा सवाल में यही पूछता है एंगल। तो क्या इस अल्फा को निकालने के लिए मैं थीटा को 90 से जोड़ दूंगा? यस और नो? ये मेरा एंगल कितना है 90, तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा 90 प्लस थीटा? यस और नो? पहले बता क्या इतनी बार सबको क्लियर है? 90 प्लस 10 थीटा, पहला पार्ट समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, देखो क्या पूछा। सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ। तो समय तो आसान है, समय निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला घुमा सकते हैं, उसको हटा दो। समय निकालने के लिए यही चिपका देते हैं, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ध्यान ये रखें जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस उसी डायरेक्शन का स्पीड, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड उसने किलोमीटर पर आवर के लिए है, तो आपको डिस्टेंस भी किस में लेना पड़ेगा, किलोमीटर में। यस नो? तो 500 मीटर तो क्या मैं चिपका सकता हूँ 0.5 किलोमीटर हो गया। यस नो?
किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, उल्टा मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेगा, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देख इस डायरेक्शन का डिस्टेंस 0.5 ये किलोमीटर मैंने चिपकाया, और डिवाइड बाय क्या, इसी डायरेक्शन में स्पीड, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा, मान लेते हैं वीएस है। क्लियर है, ये क्वेश्चन कैसे लिखी समझ में आया। अब सवाल है वीएस निकाल लेंगे कैसे, तो क्या इसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस घुमा के हम ये वीएस निकाल लेंगे, ये सुनो। क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या वीएस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ उसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, यही चिपका दो, वीएस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये सुनो, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये बेस स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 मतलब, अच्छा ध्यान रखें ये किसमें, यूनिट थोड़ा ध्यान रखें, ये यूनिट किसमें है, किलोमीटर पर आवर, अरे ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किसमें आ जाएगा, एम किलोमीटर पर आवर। तो देखो 0.5 डिवाइड बाय √5, अब थोड़ा यूनिट ध्यान रखना, ये आपने लिया किलोमीटर में, ये आपने लिया किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आंसर मेरा यहाँ पे आर्स में आएगा, ये सुनो, किलोमीटर किलोमीटर जाएगा तो क्या समय जो तुम लोग निकाल रहे हो यहाँ से क्या समय है आर में आ जाएगा, ये सुनो, तो ये तुम्हारे दूसरे पार्ट का आंसर है। क्लियर, मान ले इसी को तुम्हें सेकंड में पूछता, बता किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आवाज नहीं है। 3600. अगर मान ले, हाँ अगर मान ले ये तो मैंने आर में चिपका दिया है, मान ले इसको पूछता बता सेकंड में कितना है, तो देखो एक आर में कितना मिनट 60, एक मिनट में कितने सेकंड 60, तो अगर मान ले पूछता सेकंड में तो 3600 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर, छाप ले। बोलो भाई इतना हो, Yes, sir. क्लियर, डन सर। जी सर। तो अब आते हैं तुम्हारे होमवर्क पे, सब लोग लेवल 2 पहुंचे, लेवल 1 यहाँ पे अपना पॉइंट अप हो गया, ठीक है, सब लोग लेवल 2 अटेम्प्ट करके आया ना, अगले क्लास में निपटा देंगे, ज्यादा सवाल उसमें है नहीं, ठीक है। तो सब लोग पेज नंबर 51 में आ जाए, इसमें हम लोग सवाल नंबर 25 तक बना चुके हैं, ग्राफ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेटिव मोशन में सवाल नंबर 25 से लेके 32, ठीक है, बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा तुम लोग, ठीक है। तो सवाल नंबर 25 टू सवाल नंबर 32 ये अटेम्प्ट करके हैं, नेक्स्ट क्लास में इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी जो रिलेटिव मोशन का तुम लोगों को सीडीएस दिया था, हैव यू कंप्लीटेड द सीडीएस, बना के आए हो? आधा हुआ। सीडीएस है या जो प्रैक्टिस लैब के क्वेश्चंस दिए थे, बना के आए हो? जिनको जिनको डाउट्स हैं प्रैक्टिस लैब पूरा कंप्लीट कर ले, रिलेटिव मोशन का जो सीडीएस है वो पूरा कंप्लीट कर ले, जिनको जिनको जो डाउट ना फोटो खींच के व्हाट्सएप मारे, हम लोग वही 10:30 से 11 के बीच में डाउट खेलेंगे, ठीक तो है। पर्सनल डाउट भेज सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ठीक है, राइट, जिस भी सोर्स से, जरूरी नहीं कि अपने मॉड्यूल से, हाँ कंप्लीट कर ले है ना, कंप्लीट कर ले, और जो जो डाउट है फटाफट भेजो, है ना, डाउट क्लास लंच करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को स्विमर एंड रिवर की प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए होंगे, सबको समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, ठीक है। चलो तो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास से करते हैं कंटिन्यू, कोशिश करेंगे संडे तक तुम्हारा पूरा लेवल 2 वाइंड अप हो जाए, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम्स है, वो तुम लोगों को कराने, राइट, और होपफुली संडे या तो मंडे से वी शैल बी स्टार्टिंग विद प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई, शिवरात्रि, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड गुड नाइट, चलो बाय, थैंक यू सर। शिवरात्रि।